जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज हम सभी देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न। आइए आज की क्लास को शुरुआत किया जाए। तो मेरे दोस्त, पहली बात समझेंगे हम सभी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना, ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। उस वक्त मुंबई को बंबई कहा जाता था। मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। चीजों को ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, अगले पॉइंट पर। उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय तत्कालिक गवर्नर कौन थे? तत्कालिक गवर्नर कौन थे? तो तत्कालिक गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन। और बात यदि किया जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये जो नाम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने। ये नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो तत्कालिक गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन। और ये नाम किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त, ध्यान दिया जाए और चीजों को समझा जाए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे भाई? ए.ओ. ह्यूम। और जो ये पार्टी बना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से ये है कि इस पार्टी की यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष तो ये थी एनी बेसेंट। हाँ, लेकिन ये भारतीय नहीं थी, यह भारतीय नहीं थी। यदि पूछ दिया जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। कौन थी भाई? श्रीमती सरोजनी नायडू। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष की बात की जाए तो गैर हिंदू अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे भाई? दादा भाई नौरोजी। लेकिन वहीं पर आपसे यह पूछ दिया जाए कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेज अध्यक्ष, तो अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। प्रथम कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो भाई, तो जॉर्ज यूले। अगला समझते हैं, गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया किस अधिवेशन का? तो यह पूछा जा सकता है कि गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो गांधी जी एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं बेलगांव अधिवेशन के, और यह अधिवेशन 1924 में हुआ था। ओके, तो गांधी जी एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हुए हैं बेलगांव अधिवेशन 1924। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता किया गया कब कब इस कांग्रेस पार्टी का? तो कांग्रेस की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक किया गया 1938 में, और दूसरा किया गया 1939 में। 1938 में किया गया था हरिपुरा
अधिवेशन का, और 1939 में ये अध्यक्ष थे त्रिपुरा अधिवेशन का, या त्रिपुरी भी कहीं कहीं लिखा जा हुआ मिल जाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं, ध्यान दिया जाए और चीजों को समझा जाए। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस में प्रथम फूट कब पड़ी, अर्थात नरम दल और गरम दल में ये कब बटा कांग्रेस, तो 1907 में। कब? 1907 में, और सूरत अधिवेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं, इस कांग्रेस का पुनर्मिलन कब हुआ, अर्थात नरम दल गरम दल एक साथ कब आए, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में, इस बात का ख्याल रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे भाई? जेबी कृपलानी। हम लोगों ने अभी तक देखा कि कांग्रेस का स्थापना जो 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर को। फिर संस्थापक थे एओ ह्यूम और प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो हम लोगों ने अभी देखा सरोजनी नायडू। और इसके बाद यदि देखा जाए महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, केवल महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। और यदि पूछ दिया जाए सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद। ये अब्दुल लिख दिया गया है, इसे ख्याल रखिएगा, अबुल कलाम आजाद। ओके, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हुए कांग्रेस के अबुल कलाम आजाद। और कांग्रेस का पहली बार गांव में सत्र कब हुआ था? तो पहली बार गांव में सत्र हुआ था 1937 में, और ये था फैजपुर अधिवेशन। क्या था भाई? फैजपुर अधिवेशन। आइए आगे बढ़ते और चीजों को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। कांग्रेस के द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो 1906 में। कब किया गया भाई? 1906 में किया गया, इस बात का ख्याल रखिएगा। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब रखा गया? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन। कब? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। और राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण कब हुआ? तो 1921। कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण 1921 में किया गया था, अहमदाबाद अधिवेशन में। आप सभी से प्रश्न है कि 2 प्रश्न बताइएगा, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? एक प्रश्न आपको ये बताना है, कांग्रेस के संस्थापक। और अगला बताना है आपको कि इस पार्टी का नाम जो है किसने रखा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये नाम किसने दिया था?